स्ट्राइक पर है जोगिंदर और नॉन स्ट्राइक पर है विनोद। देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन काफी प्रॉब्लम होती है, फील्डिंग को बार बार चेंज करना होता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे फील्डिंग सस्ती हुई लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए, और यहाँ पर फैसल रेडी अपनी पहली ओवर के लिए। हजार हजार अयूब अगर कैच पकड़ दे तो वसीम वसीम की तरफ से 100 रुपए का कैश प्राइज। अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद थी वहां पर, कारपेट के सहारे खेला। एक रन के साथ अमान स्पोर्ट्स का खाता खुलता हुआ, साथ ही साथ जोगिंदर का भी खाता खुलता हुआ। ये दोनों बल्लेबाज काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज है, जोगिंदर और विनोद। लेकिन फैजल मुड़ते हुए फिर से अपनी अगली गेंद के लिए। इस बार थोड़ी सी आगे रखी थी गेंद, वहां पर बल्ला घुमा था, लेकिन डीप मिड विकेट पर गेंद जाती हुई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन से खाता खुला, और एक एक के मदद से मन स्पोर्ट का स्कोर हो गया है 2। देखिए पहले हमने कहा था कि ये फैसल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे चैनल में गेंदबाजी करते हैं। पिछली मैच हुई थी, काफी कम रन खर्च किए थे फैसल ने, उसी तरह से उसी रणनीति से चलते हुए फैसल इस बार फुल रन की गेंद, यॉर्कर बॉल और डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। कोई मौका नहीं वहां पर खेलने के लिए जोगिंदर को। फुल रन की गेंद थी वहां पर, बल्ला घुमा था वहां पर जोगिंदर का। अच्छी गेंदबाजी, बची हुई 3 गेंदें, फैसल मुड़ते हुए इस बार फिर से बैक टू बैक फुल लेन की गेंद, डॉट बॉल खींचना चाहते, संपर्क नहीं वहां पर बल्ले और गेंद का, सीधा डॉट बॉल, बैक टू बैक 2 डॉट गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। दोनों ही गेंद मानो एक्शन रिप्ले हमने देखा उसी तरह से फुल लेन की गेंद फैजल ने की। अब तक केवल 2 रन खर्च किए। थोड़ी सी आगे रखी गेंद वहां पर, लेकिन दिशा से भटके, हमारे अंपायर का इशारा आता व्हाइट बॉल। देखिए अय्यूब के लिए 500, यहाँ पे 100 रुपए का कैश प्राइज रखा गया है वसीम की तरफ से। अगर अय्यूब कैच पकड़ दे तो 100 रुपया यहाँ पे वसीम के तरफ से दिए जाएंगे कैश प्राइज। अय्यूब के ऊपर काफी इनाम यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बैक टू काफी अच्छी गेंद, वाइट के बाद अच्छी यहाँ पर वापसी, फुल रन की गेंद। मौका नहीं दे रहे वहां पर बल्लेबाजों को खुलने के लिए। लेकिन जैसे हम तारीफ करें कि पहली मैच में फैसल ने जिस तरह से गेंदबाजी की थी, उसी तरह से गेंदबाजी यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। मौका नहीं दे रहे वहां पर जोगिंदर को, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, लेकिन उनको रोक के रखा है। देखिए 3 डॉट गेंदे खेल चुके हैं अब तक। इस बार बल्ला घुमा था, ऑन साइड की दिशा पे खींचना चाहते थे, आउट ऑफ द पार्क, लेकिन व्हाट अ डिलीवरी, ब्यूटीफुल डिलीवरी। और यहाँ पे ओवर समाप्त हुई, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है टोटल 3 रन बिना कोई नुकसान के। टोटल जोगिंदर 4 डॉट गेंद, कोई रन नहीं आया 4 उस गेंदों में। अच्छी ओवर यहाँ पे साबित हुई, यहाँ पर फैजल की काफी कम खर्चीले साबित हुए। देखते हैं कि कौन आएगा दूसरी ओवर के लिए। आई थिंक राहुल को भेजा है। राहुल भी एक अच्छे गेंदबाज है, उनको भी पता है कि कौन से चैनल में गेंदबाजी करनी है और कौन से वेरिएशन में गेंदबाजी करनी है। लेकिन चैंपियन टीम के साथ खेल रही है लास्ट ईयर की चैंपियन टीम अमान स्पोर्ट्स, उसके सामने खेल रही है विनोद दादा प्रतिष्ठान। इस टूर्नामेंट में हमें काफी सहयोग मिला है, हमारे सपोर्टर्स का, काफी मेहमानों का। हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अमान ट्रॉफी 2025 में सीजन 8 शुरुआत होती हुई यहाँ पर राहुल को भेजा है। राहुल ने अगर देखे पिछली मैच में कितने रन खर्च किए थे, सिर्फ 2 रन खर्च किए थे और 2 विकेट भी निकाली थी। विकेट टेकर गेंदबाज है राहुल। क्या कुछ होगा चैंपियन टीम के सामने, ये गेंदबाजी किस प्रकार होगी। विनोद के हाथ में स्ट्राइक, इस बार खींच दिया है ऑन साइड की दिशा पे, आउट ऑफ द पार्क, ये आता हुआ बड़ा 6। स्वागत किया यहाँ पे राहुल का 6 के साथ।
विनोद ने केवल 2 गेंदों का सामना किया। पहली गेंद का सामना किया, 1 रन से खाता खोला, लेकिन जब भी दूसरे गेंद का सामना किया, राहुल का स्वागत किया सीधा 6 रन के साथ। 6 के मदद से अमान स्पोर्ट्स की गति बढ़ी और स्कोर हो चुका है 9 पे, बिना कोई नुकसान पे। अभी भी सलामी जोड़ी खेली है, दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज जोगेंद्र और विनोद। फिर से मुड़ते हुए राहुल गेंद को लोड करेंगे, दूसरी गेंद डालेंगे एक हार्ड हिटर बल्लेबाज विनोद के लिए। छोटी गेंद थी, वहां पर थोड़ा वेरिएशन लाया राहुल ने। जैसे हमने कहा था कि ये काफी वेरिएशन लाते हैं राहुल, और इस बार थोड़ी सी आगे रखी थी बल्लेबाज से, और गेंद निकल गई सीधा डॉट बॉल विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर एक 6 खाने के बाद अच्छी वापसी राहुल की। लंबा रनअप मुड़ते हुए आशा पाटिल स्टैंड की ओर से। इस बार हवा में खींच दिया है, क्या कुछ होगा, क्या जाएगी ग्राउंड के बाहर? यस, इट्स आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्सर। एक पहली गेंद हुई, 6 रन से स्वागत, उसके बाद वापसी की डॉट बॉल, उसके बाद फिर से स्वागत किया 6 रन के साथ। 6 की मदद से यहाँ पर स्कोर को पहुंचा दिया है 15 पे। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी चर्चा होगी, समीर वहां पे पहुंचे कि किस तरह से गेंद, वसीम वहां पे पहुंचे समझाने के लिए राहुल को कि गेंद कहाँ रखनी है। और ये एक अच्छे बल्लेबाज है विनोद, उनके बल्ले से बड़े शॉट यहाँ पर 2 6 हमें देखने मिले। थोड़ी चर्चा जरूर होनी चाहिए क्योंकि मीटिंग जरूरी है। थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहाँ पर राहुल पहले मैच में काफी अच्छी ओवर की थी, और केवल 2 रन खर्च किए थे अपने ओवर में और 2 विकेट भी निकाले थे। लेकिन इस बार थोड़े से निराश करते हुए विनोद दादा पाटिल के, विनोद दादा प्रतिष्ठान के कैप्टन को बची हुई 3 गेंदें देखिए अच्छी दिशा में गेंदबाजी करनी होगी, लेकिन विनोद सेट हो चुके हैं वहां पर, फॉर्म में आ चुके हैं, बड़े शॉट्स उनके बल्ले से निकलते हुए। फिर से मुड़ते हुए राहुल, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा पे गेंद जाती हुई, वहां पर खिलाड़ी तैनाज वसीम वहां पे मौजूद थे। अच्छी फील्डिंग, केवल एक ही रन मिलेगा। अभी स्ट्राइक आ चुकी है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जोगिंदर के पास। अब तक 5 गेंदों का सामना किया है जोगिंदर ने, और केवल एक ही रन उनके बल्ले से निकला है। देखते हैं कि किस प्रकार सामना करेंगे राहुल का। इस बार बाहर निकलकर खेला, खड़ी हो चुकी है हवा में, लेकिन 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा किया। दूसरे की मांग यहाँ पे चल रही है, यस, तेज कदमों के साथ क्या कुछ होगा, दूसरा रन भी पूरा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इस सलामी जोड़ी के द्वारा। अगर स्कोर पे नजर डाले, 2 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 18 पे बिना कोई नुकसान के। अब तक कोई ब्रेक थ्रू मिला नहीं है विनोद दादा प्रतिष्ठान के गेंदबाजों को, लेकिन अच्छी वापसी यहाँ पे 2 6 खाने के बाद सिंगल खर्च किया, उसके बाद 2 रन आए। आखिरी गेंद राहुल, सामने है स्ट्राइक पर जोगिंदर। इस बार थोड़ी सी आगे रखी थी, घूम चुके थे, पूरा शॉट को एग्जीक्यूट करना चाहते थे, लेकिन गेंद जाती हुई कवर की दिशा पे, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन डायरेक्ट हिट, इट्स आउट। पहला झटका लगता हुआ अमान स्पोर्ट्स को। जोगेंद्र की विकेट यहाँ पे चली गई है, लेकिन सेट बल्लेबाज विनोद अभी भी विकेट पे मौजूद। उनका साथ निभाने के लिए देखते हैं कि इरफान शेख किसको भेजते हैं। देखिए हमारे साथ वसीम जुड़ते हुए, उनके तरफ से 100 रुपए का कैश प्राइज रखा है अयूब के लिए। अयूब भी सोचते रहे कि कैच कभी आएगी मेरे पास और 100 रुपए का कमाने का मौका मिले। स्कोर हुआ टोटल 19 रन। 2 ओवर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर यहाँ पर आखिरी गेंद पर राहुल ने विकेट निकाली और जोगिंदर को भेज दिया पवेलियन वापस। समीर न्यू गेंदबाज, उनके फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, गेंदबाजी के लिए भेजा है। देखते हैं कितने रन खर्च करते हैं। राहुल काफी खर्चीले साबित हुए, टोटल 16 रन खर्च किए अपनी ओवर में। समीर यहाँ पर तीसरे ओवर के लिए भेजा है विनोद दादा प्रतिष्ठान के कैप्टन ने। खुद कैप्टन भी है यहाँ पर, कैप्टन पर ही
पारी यहाँ पर गेंदबाजी करनी होगी और कहीं ना कहीं जो राहुल ने रन खर्च किए थे उनको थोड़े से यहाँ पर ऐसी गेंदबाजी करनी होगी कि कम रन खर्च हो यहाँ पर इस ओवर में। समीर रेडी होते हुए अपनी ओवर में। स्ट्राइक पे कौन है? स्ट्राइक पर है इनफॉर्म बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइक पर है आतिफ आतिश। इस बार हवा में खेल दिया है लेकिन आई थिंक नो मैंस लैंड पे जाएगी। यस, सिर्फ शॉट वहां पर लेकिन तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। हवा में खड़ी हो चुकी थी, लंबाई को माप नहीं पाए वहां पर। लॉन्ग ऑन की दिशा को कवर करना चाहते थे लेकिन शॉट मिड ऑन पर गेंद गिरी, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे लेकिन स्कोर पे नजर डाले, स्कोर हुआ टोटल 21 रन। आईएस फार्मा और जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट करते कि आखिरी ओवर समाप्त होने से पहले आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। इस बार काफी सुंदर शॉट, राहुल वहां पे मौजूद, बेहतरीन कैच, सुपर कैच और इनफॉर्म बल्लेबाज विनोद को पवेलियन का रास्ता बता दिया। व्हाट डिलीवरी और अच्छी कैच राहुल के द्वारा। देखिए राहुल ने जब भी स्कोर हुआ है टोटल 21 रन 21 और राहुल को पता था कि इनफॉर्म बल्लेबाज है विनोद, उनकी ओवर में 2 सिक्स बड़े हिट जो आए थे राहुल की ओवर में आए और वहां पे अच्छी कैच राहुल के द्वारा। इसके बाद नए बल्लेबाज रोहित रोहित को भेजा है। रोहित गेंद चेक करे वहां पर एक चैंपियन टीम लास्ट ईयर की अमान स्पोर्ट्स। देखते हैं कि यहाँ पर इनफॉर्म बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता बता दिया विनोद। विनोद काफी अच्छी पारी खेली, यहाँ पे देखे तो उनके बल्ले से 2 सिक्सेस लगे थे लेकिन अच्छी गेंद वहां पर समीर ने उसको फंसा लिया और राहुल ने अच्छी कैच पकड़ी वहां पर। देखते हैं कि नए बल्लेबाज रोहित किस प्रकार बल्लेबाजी करेंगे। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा पर गेंद जाते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही मन बनाना पड़ेगा रोहित को, एक्स के साथ उनका खाता खुलता हुआ। देखिए आखिरी ओवर समाप्त होने से पहले आईएस फार्मा और जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन को टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। तीसरा ओवर चल रहा है ये समीर के द्वारा। स्कोर पे नजर डाले, यहाँ पे अमान स्पोर्ट का जो टोटल स्कोर हुआ है 23 रन 23। यहाँ पे देखिए समीर काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और मौका नहीं दे रहे, यहाँ पे थोड़ा सा अंकुश लाया है यहाँ पर रन की गति में। समीर फिर से मुड़ते हुए अपनी अगली गेंद के लिए सामना करेंगे रोहित अपने से। आईएस फार्मा और जोहान स्पोर्ट्स दोनों टीम को रेडी रहना है, कप्तान को रेडी रहना है टॉस के लिए। जब आखिरी ओवर होगी तो टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। एज लगी थी वहां पर, विकेट कीपर की अच्छी कोशिश, वहां पर जंप लगाकर वो डाइव मारकर कैच करना चाहते थे लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा किया। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट वहां पर रोहित के द्वारा। 1 रन जरूर मिलेगा। एक के साथ अमान स्पोर्ट का स्कोर सरकता हुआ 24 पे पहुंचा है। विकेट गिरे 2। देखिए हमारे कमेंटेटर रागिब अंसारी कमेंट्री तो काफी अच्छा करते हैं, अपनी अच्छी आवाज से सबका दिल बहलाते हैं और स्कोरिंग भी करते हैं। साथ ही साथ देखिए प्रिंस मूवीज के साथ भी जुड़ चुके हैं और कैमरामैन का भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर सबका लो सबका। देखिए समीर ने काफी अच्छा काम किया यहाँ पर। 24 24
समीर ने काफी अच्छा काम किया। राहुल काफी खर्चीले साबित हुए थे, 16 रन, लेकिन अच्छी भरपाई की यहाँ पर समीर ने कि बल्लेबाजों को रोक के रखा, कोई मौका नहीं दिया। एक इनफॉर्म बल्लेबाज विनोद को पवेलियन का रास्ता बता दिया। काफी बड़े शॉट जो निकले थे राहुल की ओवर में, लेकिन तारीफ करनी होगी समीर की। देखिए ऐसे ही फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ते। कुछ यहाँ पे देखिए कैमरामैन का अच्छा काम करते हुए राकिब अंसारी, साहिल साहिल को भेजा है आखिरी ओवर के लिए। बैटक शॉट खेलना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंद वहां पर, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। बैटक शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद और बल्ले का डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई यहाँ पर समीर की। आखिरी 5 गेंदें, देखते हैं कि अमान स्पोर्ट्स कितने रन का टारगेट रखती है विनोद दादा प्रतिष्ठान के सामने। इस बार मिडल तो हुई थी लेकिन डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, वहां पर समीर मौजूद थे डीप मिड विकेट पर, लंबे कद के खिलाड़ी। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर, एक के मदद से स्कोर पहुंचा दिया है 25 पे। शेरा भी काफी मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में और सबको घेर के रखा है। उनके द्वारा ट्रॉफी का सिलेक्शन हुआ है, अमान ट्रॉफी 2025 में, कल रिवील हो जाएगी। इस बार फंस चुके हैं समीर की इस गेंद में, और एक झटका लगता हुआ अमान स्पोर्ट्स को। आतिश पाटिल की यहाँ पर विकेट गई है। आतिश ने आतिश भरी पारी नहीं दिखाई और नाराज खताश लौटते हुए पवेलियन वापस। आखिरी ओवर चल रही है लेकिन देखिए पहले तारीफ करनी होगी समीर की, सभी ने रन, काफी कम रन खर्च किए, को टोटल 4 रन खर्च किए और एक इनफॉर्म बल्लेबाज विनोद को वापस भेज दिया और रन की गति पे अंकुश लाके रख दिया समीर ने। स्कोर पे नजर डाले तो स्कोर हुआ है 25 रन यहाँ पर, और साहिल की भी अच्छी गेंदबाजी, अब तक केवल 1 रन खर्च हुआ है। देखिए 3 गेंदें बची है। आईएस फार्मा और जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन, आपको तुरंत टॉस बॉक्स में पहुंच जाना है। समीर, व्हाट अ बॉलिंग बाय समीर। आखिरी ओवर में भी ये चैंपियन टीम अगले साल की, उनको रोक के रखा है। मुड़ते हुए समीर, रहवान, इस बार बल्ला घुमा था, फ्रंट फुट को आगे किया था लेकिन अच्छी गेंद, गति अच्छी मिली थी वहां पर समीर को। डॉट बॉल, कोई रन नहीं। साहिल, जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। अब तक एक ही रन खर्च किया है, 4 गेंदें की है, एक ही रन खर्च किया है। इस बार हवा में गेंद कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्सर। 6 के मदद से अमान स्पोर्ट का स्कोर हो चुका है टोटल 31 रन, 31। जरूरत थी बड़े शॉट की यहाँ पर, एक बड़ा हिट आता हुआ तो रन की गति थोड़ी बड़ी, स्कोर पहुंचा दिया 31 पे। लेकिन अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं यहाँ पर। साहिल, छोटी गेंद थी लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा पर गेंद जाती हुई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी कैच। एक बिग हिट लगाने के बाद फंसा लिया है वहां पर साहिल ने। अलग वेरिएशन के साथ गेंद की और एक झटका लगा अमान स्पोर्ट्स को। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है अमान स्पोर्ट्स का 31 रन। और यहाँ पर पेनल्टी दी गई है विनोद दादा प्रतिष्ठान की टीम को। ड्रेसिंग पूरी नहीं है इसके लिए। इरफान शेख हमारे कमेटी मेंबर। तो 2 रन की रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ट्रैक यहाँ पर अलग कलर की दिखाई दे रही है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने, फॉर्मेट भी फॉलो करना है। तो 2 रन की पेनल्टी यहाँ पर विनोद दादा प्रतिष्ठान की टीम को यहाँ पर दी गई है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है यहाँ पर 31 रन। लौट चलते हैं टॉस की ओर।
तो 2 रन की पेनल्टी जो है ऐड कर दो ना, 2 रन की पेनल्टी ऐड कर दी जाएगी अमन स्पोर्ट्स के खाते में। तो 2 रन की पेनल्टी ऐड करने के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 33 रन। अब टारगेट है 34 रन का। लौट चलते अगले टॉस के लिए आईएस फार्मा बनाम जवान स्पोर्ट्स हमारे साथी कमेंटेटर राकिब अंसारी के साथ। थैंक यू वेरी मच महेंद्र बेरडिया। आइए हम अलर्ट चलते हैं श्री सुमित दादा पाटिल साहब टॉस बॉक्स में। आईएस फार्मा के कप्तान मौजूद हैं अवेश और जुहान के कप्तान है वसीम शेख। वसीम शेख जिनकी टीम अब टॉप 8 में रैंक कर रही है, नंबर 6-7 की फहरिस्त में वो शामिल हो गए हैं। टॉस के लिए अरशद को आवाज देना चाहूंगा। अरशद इरफान शेख के कजिन ब्रदर, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके मुबारक हाथों से हम टॉस करेंगे। एक तरफ है मयूर विलास पाटिल साहब, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की जान, जिन्होंने पिछले 7 सालों से बहुत अच्छे तरीके से सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को चलाया है। दूसरी तरफ है मांगीलाल पालीवाल साहब, रोकड़ा रास्ता पैसा कमाने का एक ही रास्ता, भाई जी धनवान। अरशद आपको आना है टॉस बॉक्स में प्लीज। अरशद इरफान शेख के कजिन ब्रदर, प्लीज मोस्ट वेलकम। अरशद हमसे जुड़ चुके हैं। कॉल है वसीम शेख का, उनका कहना है मयूर पाटिल, और देखना है आता है क्या। आया है मांगीलाल पालीवाल, थैंक यू वेरी मच। टॉस को जीत लिया है आईएस फार्मा ने। क्या करने जा रहे हैं अवेश? बैटिंग। क्या कराना, आपने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है प्लेयर्स का बोलना है कि पहले बैटिंग किया जाए। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच। ये थे अवेश। आइए लौटते हैं वसीम शेख की तरफ। वसीम शेख, लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, नो डाउट। एक पल के लिए तो लगा कि आप स्वयं के सपने को चकनाचूर कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर से टीम का बैलेंस थोड़ा लड़खड़ा है, क्या रीजन है? उस समय थोड़ा-सा प्लेयर अनअवेलेबल थे, उसके कारण हम लोग आगे ना बढ़ पाए। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह आज प्लेयर है अच्छे खासे और फॉर्म में भी है। टूर्नामेंट है तो काफ़ी अच्छा खासा जोश है, दिन काफ़ी अच्छा है, तो मज़ा आने वाला है आज खेलने के। देखिए, जब से आपने तौसीफ को ओपनर भेजना शुरू किया, आपकी टीम की तकदीर बदल गई है। तो क्या लकी चार्म मानते हैं आप तौसीफ को अपनी टीम का? मैं मेरे सारे प्लेयर्स को लकी चार्म मानता हूँ और इंशाल्लाह आज सारे लोग अच्छा गेम खेल के देंगे, ऐसा मेरा होप है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे। और टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं, वसीम शेख आपने भी कराया था दक्कन ट्रॉफी, लेकिन अमान ट्रॉफी में कुछ एक अलग ही चाम नजर आ रहा है। ईस्ट और वेस्ट, राजू भाई इज़ द बेस्ट। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। न्यूज फ्रॉम दी श्री सुमित दादा पाटिल साहब टॉस बॉक्स। आईएस फार्मा विन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। आइए दूसरे इनिंग की शुरुआत, वहां पर जफर और उनके साथ एक और सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में बिल्कुल तैयार है उतरने के लिए। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे तमाम स्पॉन्सरों का। सबसे पहले मांगीलाल पालीवाल साहब, रोकड़ा रास्ता पैसा कमाने का एक ही रास्ता, भाई जी धनवान। उसके बाद मयूर विलास पाटिल साहब, सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट। सुमित दादा पाटिल साहब, इनका भी बहुत शुक्रिया। दानिश अंसारी साहब, इनका बहुत शुक्रिया। प्रशांत लाड साहब, इनका बहुत शुक्रिया। जाकिर मिर्जा मोतीवाले साहब, इनका बहुत शुक्रिया। समीर खान साहब, इनका बहुत शुक्रिया। तारिक मोमिन साहब, इनका बहुत शुक्रिया। नूरुलैन शेख साहब, इनका बहुत शुक्रिया। इमरान शेख साहब, इनका बहुत शुक्रिया। जुबैर अंसारी, प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल के, इनका बहुत शुक्रिया। वामिक भाई, वासिफ भाई, इनका भी बहुत शुक्रिया। शिव कुमार साहब, इनका बहुत शुक्रिया। नवीन शर्मा, थर्ड प्राइज स्पॉन्सर, इनका बहुत शुक्रिया। राजू गोलांडे साहब, इनका बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम अन्य स्पॉन्सरों का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अमन ट्रॉफी में अगर इनका ताउन ना होता, इनका योगदान ना होता, तो अमन ट्रॉफी के इतने चर्चे ना होते। और अमन ट्रॉफी के चर्चे हैं दादा जुकर साहब, इनका शुक्रिया। मोनिश गुनका जी जो कि हमसे जुड़े भी थे, इनका शुक्रिया। असलम चौधरी साहब, मोहित घरत साहब, नितेश भगत साहब, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। गेंदबाजी के लिए नवनाथ मुकने बिल्कुल तैयार है, जिनके लिए मैं अक्सर कहता हूँ नवनाथ मुकने टीम को नहीं देगा झुकने।
पुष्पा में जिस तरीके से अल्लू अर्जुन ने कहा था मैं झुकेगा नहीं, ये कहते मेरी टीम को मैं झुकने देगा नहीं। नवनाथ मुकने बिल्कुल तैयार गेंदबाजी के लिए। राइट नाम ओवर द विकेट, स्ट्राइक पे जफर, देखना है क्या टीम को फकर दिला पाएंगे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नयन का किया है चयन। आप देख रहे हैं अमान ट्रॉफी 2025, इनामात की मिसाइल, इनामात की बरसात, इनामात का सैलाब, सब कुछ आ पड़ा है। देखने के एक बड़ा अपसेट कर पाएगी यहाँ पर विनोद दादा प्रतिष्ठान भी। पहली गेंद उतनी अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई थी, जफर के एक रन तो आसानी से बनाए, खाता खोल लिया उन्होंने अपना और अपनी टीम का। आज भी अगर हम देखें तो अमान स्पोर्ट की टीम उतनी पैक तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। विनोद बजागे हैं, दैवत विलेकर उर्फ दया, रोहित, विनोद, नवनाथ मुकने, जोगिंद्र भालेकर, अरफात शेख भी आज टीम में शामिल है। इस बार एच एंड गॉन, गोल्डन टक, नयन हार्ड लक। देखिए इसीलिए तो मैं कहता हूँ नवनाथ मुकने नहीं देगा टीम को झुकने। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर। इस बंदे ने हमेशा से अपनी टीम के लिए जी जान लगाई है। नवनाथ मुकने, नए बल्लेबाज वसीम, इस बार बल्ला चलाया है लेकिन कनेक्शन नहीं बनाया है वहां पर, डॉट गेंद। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त नवनाथ मुकने, सिर्फ रन दिए अभी तक, एक विकेट हासिल की है, एक रन गति पे लगा दिया इन्होंने पूरी तरीके से ब्रेक। अमान ट्रॉफी 2025, डिफेंडिंग चैंपियन है इस वक्त ग्राउंड पे अमान स्पोर्ट्स। पिछली अमान ट्रॉफी को भी इन्होंने जीता था, पिछला शो आईएस फार्मा को भी इन्होंने जीता था, सिर्फ 5 प्लेयर के बलबूते पर। इस बार फ्लर लेन की गेंद थी, जमीनी सारे से खेला वसीम ने, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ। आतिश पाटिल मौजूद है। आज वो बंदा नहीं मौजूद है जिसके नाम मजीद का सहरा सजा था मेगा फाइनल में, शादाब शेख, खतरों के खिलाड़ी, जिन्होंने मेगा फाइनल में अकेले मैच को जिता दिया था। 23 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में और चेस कर दिए थे शादाब शेख ने। आज एक चौको का हैट्रिक भी हमें देखने को मिला जो इस्लामिया स्पोर्ट की तरफ से आया था। नवनाथ मुक ने एक बार फिर से मुड़ते हुए, जफर है स्ट्राइक पे, मिस टाइम, विकेट कीपर है गेंद के नीचे, जोगेंद्र भालेकर, भला कर दिया है अमान स्पोर्ट्स का। आउट हो गए बल्लेबाज जफर, ये भी नहीं दिला पाए अपनी टीम को फखर। आउट होकर लौटते हुए डगआउट, एक ओवर के बाद 2 रन 2 विकेट। मानो नवनाथ मुकने जसप्रीत बुमराह बन गए। आई नो इट अरशद, जफर अंडर हम क्रिकेट में बहुत मशहूर है। नए बल्लेबाज देखने आई थिंक राहुल जा रहे हैं, पिछले मैच के हीरो। देखने का इस मैच में भी वही कारनामा कर दिखाएंगे। हमारे बीच शाहिद मौजूद है, जिन्हें मरहूम इफ्तिखार अंसारी ने एक बहुत प्यारा लकब दिया था, कुदरत का अनमोल तोहफा। नहीं, उनके साथ इनका काफी अलग याराना था और बी इंडियन के ये एक बहुत बड़े समर्थक थे, फैन। बहुत दिनों बाद हमसे जुड़े हैं, मोस्ट वेलकम शाहिद। वरना चैलेंज पे क्रिकेट हो और शाहिद की झलक ना हो, ये हमें नहीं देखने मिलता था। और हमारे साथ एक जी दुर्गा बी के भी सपोर्टर मौजूद हैं जो फिलहाल 12th मैन है। गेंदबाजी के लिए अब विनोद को बुलाया गया है, दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार विनोद।
टॉल मैन, स्ट्राइक पे वसीम, नॉन एक ओवर एक 2 रन और 2 विकेट। टारगेट 34 का है, बचे हुए 3 ओवर में चाहिए 32, 32। जब दूसरे इनिंग की शुरुआत हुई ऐसा लगा कि दबाव रहेगा अमान पे, लेकिन पहले ओवर में दबाव डाल दिया है अब विनोद दादा प्रतिष्ठान पे। फुल टॉस और फुल टॉल वसूल लिया है समीर ने, वसीम है सॉरी। गेंद चले गए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर 4। देखिए इसीलिए कहते हैं क्या संसारी अपने काम पे ध्यान होना चाहिए ना कि दूसरे के कामों पे, वरना फिर इस तरीके की दुविधाएं होती रहती है। विनोद एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइक पे वसीम, पैरों परती गेंद खेल दिया डीप मिड विकेट की तरफ। ओहो कमाल की फील्डिंग, विनोद बचा के अपनी टीम के लिए 3 रन बचा के फील्डिंग करते हुए। कमाल का एफर्ट था, जब कैच के लिए वो पहले गए थे ऐसा लगा कि गेंद पहले गिरी है, रोक नहीं पाएंगे, लेकिन क्या कमाल की वहां पर उछाल लगाई और गेंद को रोका। और वहां पर बल्लेबाजों की भी यहाँ पर कहना होगा कमी के, जहां 2 रन होने चाहिए तो वहां 1 से सहमत हो गए। ये देखिए ओहो क्या कमाल का एफर्ट। और प्रिंस मूवीज का आप काम देखिए, एंगल्स को किस तरह कैप्चर किया जाता है, ये प्रिंस मूवीज के इनके टीम को बखूबी आता है। अगली गेंद इस बार स्विंग एंड मिस डॉट बॉल, रन रुका हुआ है 7 के स्कोर पे। चाहिए 24-24। इस बार कॉ कॉर्नर की तरफ खेला है, वहां पे नवनाथ मुकने मौजूद, 1 रन आएगा, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 1 और 1 11। देखना आज कौन होगा अपने टीम के लिए सबसे प्यारा, क्या विनोद दादा प्रतिष्ठान या फिर अमान। इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी, गैप में खेला है, 1 बाउंस इनटू द फैन फॉर 4। मिला है चौका, क्या कमबैक का मौका है विनोद दादा प्रतिष्ठान के लिए। चौके की मदद से स्कोर हो चुका है 15-15। बहुत देर के बाद नहीं, ये पहली बाउंड्री आई है अब तक इस इनिंग की। दूसरी बाउंड्री है, एक बाउंड्री आई थी विनोद की गेंदबाजी में जो वसीम नहीं लगाया था, दोनों बाउंड्रीज वसीम के बल्ले से देखने को मिली है। पूरे 9 गेंद के बाद दूसरी बाउंड्री आई है, एक बार फिर से मुड़ते हुए रोहित। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने गए थे वहां पर वसीम, लेकिन पूरी तरीके से बीट डॉट। 3 ओवर का खेल हो चुका है खत्म, रन बने हैं 15-15, बचे हुए 6 बॉल में जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 19-19। देखना 19 रन क्या चेस कर पाएगी विनोद दादा प्रतिष्ठान, अगर करती है तो एक बहुत बड़ा करिश्मा कर जाएगी और एक बहुत बड़ा उलटफेर अपसेट। ऑलरेडी अमान ट्रॉफी में एक अपसेट हो चुका है, अंजुमन स्पोर्ट बाहर हो चुकी है इस टूर्नामेंट से। जार्लेस 11 ने कल शाम को वो उलटफेर किया था। ये देखिए इंतखाब आलम तो मानो ऐसे बता रहे हैं और अशफाक भाई जैसे उन्हें पता नहीं है, मालूम सब कुछ है। वो कहता हूं ना, मैं जानू मैं क्यों मानू। वकील साहब भी हमसे जुड़ गए हैं, मोस्ट वेलकम। रन बने कुल 15, 6 बॉल में 19, गेंदबाजी के लिए दैवत विलेकर उर्फ दया
जिन्होंने पिछले अमान ट्रॉफी में शॉट ऑफ द टूर्नामेंट नहीं शॉट ऑफ द सीजन लगाया था, फ्रंट फुट पे कमाल का पंच किया था और गेंद गई थी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। वो रील्स भी काफी वायरल हुई थी। और ठीक है आदित्य दा, अब आया हूँ मैच चालू है बाकी। गेंदबाजी के लिए दया को बुलाया गया चौथे और आखिरी ओवर में 6 बॉल में 19। देखने के सेव कर पाएंगे दया या फिर समीर पलटवार करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद फुलर लेन थी, उसे खेल दिया है जमीनी सहारे से, अच्छा कनेक्शन नहीं है। आतिश पाटिल मौजूद, एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 16-16 लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। आप देख रहे हैं अमान ट्रॉफी 2025 सीजन 8 सीजन 8 परफॉर्मेंस सभी टीमें कर रही है बहुत ही ग्रेट। उलटफेर देखने को मिल रहा है, वो सबसे बड़ी दिलचस्प बात है। देखना है कि आप आईएस फार्मा भी कुछ उलटफेर कर पाएगी इस मैच के बाद। इस बार किया है वार, ये आएगा षटकार, बिग हिट। क्या मैच हो जाएगा यहाँ से फिट? ये आया है सिक्सर, बदल सकती है मैच की पिक्चर। कहीं भी मत जाइएगा मेरे यार, क्योंकि विनोद दादा प्रतिष्ठान नहीं मानेगी हार। जीत के लिए अब यहाँ से चाहिए 4 बॉल में 12, बदल सकते हैं अभी भी नजारा। 4-12 का इक्वेशन। दया देखना है क्या दबाव में निखरेंगे या फिर बिखरेंगे, या फिर वसीम कहेंगे अब खुल जा सिम सिम। अच्छी बल्लेबाजी करें, अभी तक वसीम ने 2 चौका और 1 सिक्सर लगाया है, अपने टीम को पिक्चर में बरकरार रखा है। लेकिन देखना है किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार, और करना होगा हमें 4 बॉल का इंतजार। दया राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के कदमों से मुड़ते हुए, वो लोअर फुल टॉस गेंद जड़ में रखना चाहते थे, गेंद गई है विनोद बजागे की तरफ, थोड़ा सा फंबल हुआ है और दूसरा रन नहीं मुकम्मल, रन आउट हो गए समीर। लेकिन मैं समझता हूँ सही फैसला किया समीर ने, क्योंकि स्ट्राइक जितनी वसीम के पास रहेगी सर का दर्द बड़ा रहेगा अमान का। अब चाहिए 3 में 11, 3 बॉल में 11। देखना है कि आज वसीम होंगे विनोद दादा प्रतिष्ठान के लिए सबसे प्यारा, या फिर दया कहेंगे अब तू गया। ये है अमान ट्रॉफी 2025 सीजन 8 और मैचेस एक से बढ़कर एक। इसके बाद का भी मुकाबला देखना मत भूलिएगा, आईएस फार्मा बनाम जोहान। देखना वहां पे किसका काम होगा तमाम। जोहान जेडो है एचएफ। नए बल्लेबाज कौन आए हैं? फैजान, क्या बात है, सारे ही जान नाम के बल्लेबाज। इसके बाद हम जानू भाई को देखेंगे, फिलहाल फैजान है। 3 में 11, व्हाट अ मैच। क्या होगा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 में चाहिए 11, लेकिन देखना है कौन होगा अपने टीम के लिए सबसे प्यारा। साइड को चेंज किया अब दैवत विलेकर उर्फ दया ने, राउंड द विकेट जाने का उन्होंने फैसला किया है। राइट आर्म राउंड द स्टंप्स, गेंदबाजी अब करेंगे यहाँ पर दया। स्ट्राइक पर अभी भी हैं वसीम, एक लौते बल्लेबाज जिन्होंने उम्मीद की किरण को उजागर करके रखा है। देखना है कि अभी भी उम्मीद बरकरार रख पाएंगे। राउंड द विकेट एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया है जोगेंद्र भालेकर, आउट हो जाएंगे वसीम। देखिए डेंजर जोन की तरफ चले गए थे वहां पर वसीम। ये वो इलाका है जहां पर 10 बल्लेबाजों में से एक ही कामयाब होता है। लॉन्ग ऑन, उसी इलाके में पकड़े गए वसीम। अगर यही स्ट्रोक किसी और दिशा में खेले होते, स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट, तो फिर नतीजा अलग हो सकता था। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में अगर और मगर की कोई जगह नहीं, जो बीत गई वो बात पुरानी, नए दौर में लिखनी होगी आपको कोई नई कहानी। अब चाहिए 2 में 11। देखिए अगर मेरे साथ अरफाज शेख होते तो अभी वो मुझे कोई ना कोई रिकॉर्ड बता रहे होते। 2 में 11 लास्ट ईयर अंजुमन के सामने चाहिए थे होम साइड टेमघर को, और मंगेश चौहान ने वो 2 में 11 बना दिए थे, अरफाज शेख को बखूबी याद है। लेकिन आज अमान है फील्डिंग में, गेंदबाजी में दया, नए बल्लेबाज ओहो अयूब। काफी डिमांड हो रही थी इनकी कि अयूब कब आएंगे, आ गए।
देखना है अयूब क्या करिश्माई इनिंग खेल पाएंगे। 2 में 11 दया मुड़े अयूब के लिए। ओ बहुत ज्यादा सफल हुए, गेंद पैरों से टकराई, अंपायर के फैसले का इंतजार, रन के लिए निकल चुके हैं। बल्ला लगा था, वही बताते हैं वहां पर दया भी कि बल्ले का लीडिंग एज ले लिया था, वरना आई थिंक एलबीडब्ल्यू के वो दावेदार बन सकते थे। अब चाहिए 1 में 10, दया ने कह दिया अब बस। अमान स्पोर्ट नहीं होगी अमान ट्रॉफी से टच से मस। 1 में 10 विनोद दादा प्रतिष्ठान ने लेकिन फाइट कमाल का किया है। एक चैंपियन टीम के सामने चैंपियन जैसा परफॉर्मेंस। आखिरी गेंद लेकर मुड़ते हुए दया, लोअर फुल टॉस, गेंद हवा में, वहां पे फील्डर मौजूद है, रन मिलेंगे 4 लेकिन नहीं बदलेगा विचार। मैच को जीत लिया अमान स्पोर्ट ने बहुत ही आसानी के साथ। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अमान स्पोर्ट, इरफान शेख, गुलाम साबिर एंड ऑल टीम। हार्ड लक विनोद दादा प्रतिष्ठान, समीर वसीम, प्रदीप पाटिल एंड ऑल टीम। आइए मैन ऑफ द मैच। क्या लगता है अमान स्पोर्ट कौन है मैन ऑफ द मैच? दावेदार काफी है, नवनाथ मुकने भी हैं, लेकिन जिन्होंने रखा है अभी तक अपनी टीम को बचा के, बंदे का नाम है विनोद बजागे। 15 रनों की एक अच्छी पारी खेली विनोद बजागे ने। ये हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स जहाँ पे प्रशांत लाट साहब की तस्वीर, दानिश अंसारी साहब, जाकिर मिर्जा मोतीवाले साहब, तारिक मोमिन साहब, सभी का बहुत शुक्रिया। आइए विनोद बजागे आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। आइए शेरा आपको आना है, मोस्ट वेलकम। और इफ्तिखार उर्फ शूटर, अफान शेख, छोटू दादा आपको भी आना है। आइए शेरा, आइए अरशद आपको भी आना है। अरशद, सबसे पहले इफ्तिखार उर्फ शूटर उर्फ गजाला ये ट्रॉफी दे रहे, जो कि हमें स्पॉन्सर किया है दीपक देशमुख साहब ने, थैंक यू वेरी मच। आइए उसके बाद ये खूबसूरत सी वॉच देंगे अफान शेख उर्फ छोटू दादा, अल्नूर इलेक्ट्रॉनिक्स, कांटे की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद ये अरशद देने जा रहे हैं सर्टिफिकेट, फलक फाउंडेशन की देन। उसके बाद ये खूबसूरत सा मेडल ईस्टर्न फॉर्मेनिक्स की देन, इनका भी बहुत शुक्रिया। उसके बाद ये जीत की शुरुआत मीठे के साथ, रहीम शेख उर्फ राम जाने की देन। फिर ये खूबसूरत सी कैप जो कि हमें स्पॉन्सर किया युग क्रिएशन ने, शाहिद दे रहे हैं, कुदरत का एक अनमोल तोहफा। उसके बाद 500 रुपए का कैश प्राइज मयूर विलास पाटिल साहब, सिटी इमर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, उनकी देन। अफान शेख, छोटू दादा, इरफान शेख के साहबजादे। फिर ये थकान प्यास के साथ आपकी बुझेगी विनोद बजागे, बिग कोला आरिफ चौधरी की देन, थैंक यू वेरी मच। सभी मेहमानों का शुक्रिया। विनोद रुकना है आपको। तो मैन ऑफ द मैच थे विनोद बजागे, प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है। ये मैच की अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लौटते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ, थैंक यू वेरी मच। बैटिंग है आईएस वर्मा। थैंक यू वेरी मच राकेब अंसारी। काफी अच्छी जीत हासिल की अमान स्पोर्ट्स ने। मैच काफी क्लोज हो चुका था और यहाँ पर जीत हासिल की अमान स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू क्वालिफाई फॉर द सेकंड राउंड। अगला मैच हम देखने जा रहे हैं आईएस फार्मा और जोहान स्पोर्ट्स के बीच में। टॉस कौन जीता था भाई? आईएस फार्मा ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इरफान शेख एक्शन में नजर आए, अच्छी जीत हासिल की और फिर से अपने काम में
लग जाएंगे क्योंकि उनका शो है, उनके कंधों पे काफी जवाबदारी। अमान ट्रॉफी 2025 सीजन 8 में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज का दूसरा दिन और काफी कमाल की मैचेस देखने मिल रही है। ओपनर्स आपके बेच देने हैं। आईएस फार्मा के ओपनर्स सलामी जोड़ी आपको तुरंत बेच देना है। आईएस फार्मा एक मैच जीतकर एक दूसरा मैच खेलने जा रही है। कॉन्फिडेंस जरूर होगा दूसरे मैच के लिए। और जोहान स्पोर्ट्स का ये पहला मैच देखते हैं क्या कुछ होगा। 4 ओवर का मैच होगा। बहुत कुछ छुपा हुआ है इस 4 ओवर की मैचों में। ओपनर्स आपकी सलामी जोड़ी तुरंत आपको भेज देने प्लीज। समय के मामले में सहयोग करें। आईएस फार्मा के कैप्टन बोलो इतना क्या बेटा बहुत अच्छा लिखना। हाँ ओपनर्स, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है कृपया करके ओपनर्स आपके भेज दे प्लीज। नहीं खाएगा वो, मीठा नहीं खाता। मीठा खा लेते आगे वो। फील्डिंग यहाँ पे लग चुकी है। हमारे अंपायर्स दोनों रेडी हो चुके हैं। आपकी सलामी जोड़ी आईएस फार्मा काफी समय ले रहे हैं आप अपने ओपनर्स को भेजने के लिए। काफी हमें सहयोग किया है इस टूर्नामेंट में। मैन ऑफ द मैचेस काफी मैन ऑफ द मैचेस दिए जा रहे हैं इस अमान ट्रॉफी 2025 में। जो ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की दीपक देशमुख जी ने। आपका खूब खूब आभार। सर्टिफिकेट पलक फाउंडेशन के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। वॉच, खूबसूरत सी वॉच जो दी जा रही है नूर इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। अलनूर इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा वॉच स्पॉन्सर की गई है। और खूबसूरत सा पिलो महबूब गौरी के द्वारा